कल्पना कीजिए आप बाजार गए हैं सिर्फ एक चीज खरीदने। लेकिन लौटते समय आपके हाथ में कई थैले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बाजार हमें मजबूर करता है या हमारी इच्छाएं हमें खरीदने पर मजबूर करती हैं? ये सवाल हमें बाजार दर्शन में लेखक जयंत कुमार समझाते हैं। चले आइए हम शुरू करते हैं क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बाजार दर्शन, जो कि जयंत कुमार जी द्वारा लिखित निबंध है। तो शुरुआत में लेखक एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि उनका एक मित्र अपनी पत्नी के साथ कुछ जरूरी सामान लेने बाजार गया था, लेकिन बाजार से उन्होंने इतना गैर जरूरी सामान खरीद लिया कि उनके पास घर वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। इस घटना पर वो कहते हैं कि पैसा ही पावर है, क्योंकि आज के समय में पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। बिना पैसे के जीवन जीना असंभव है। लेखक कहते हैं कि पैसे में परचेजिंग पावर है। कहने का अर्थ ये है कि जेब में जितना अधिक पैसा होगा उतनी ही अधिक सामान की खरीदारी की जा सकेगी, फिर चाहे वो सामान जरूरी हो या ना हो। कुछ लोग इसी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के महत्व को समझते हैं और फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि और स्वयं से जोड़े हुए पैसे को खर्च करने के बजाय सहज कर रखने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक ने जब अपने मित्र से इस बारे में पूछा कि उसने इतना फिजूल सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने बाजार को दोष देते हुए जवाब दिया कि ये बाजार तो शैतान का जाल है, जहाँ सामान को कुछ इस तरह आकर्षक तरीके से रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं कि बाजार सबको अपने इशारों पर नचाता है। बाजार का तो काम ही ग्राहकों को आकर्षित करना है। जब कोई व्यक्ति बाजार खड़ा होता है तो आकर्षण तरीके से रखे हुए सामान को देखकर उसके मन में उस सामान को लेने की तीव्र इच्छा होती है, और अगर उसे परचेजिंग पावर है तो बाजार की गिरफ्तार में ही आ जाएगा। अपने एक और मित्र का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि उन्होंने एक और मित्र जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर वहां से बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए थे। जब लेखक ने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौटे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में जिन भी वस्तुओं को उसने देखा उन्हें उन सभी वस्तुओं को लेने का मन कर रहा था, लेकिन वो सभी को तो ले नहीं सकते थे, और अगर वे थोड़ा लेता तो बाकी छूट जाता, और वे तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि हमें क्या लेना है तो बाजार की वस्तुएं हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसका परिणाम हमेशा बुरा ही होगा, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में बेकार की चीजों को ले आएंगे। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। बाजार के जादू से कैसे बेचा जाए, इसका उपाय बताते हुए लेखक कहते हैं कि अगर मन खाली हो तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आंखें बंद भी कर ली जाएं, तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। हमें अपने मन पर खुद ही नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा, और फिर व्यक्ति को सभी चीजें अपने काम की लगेगी और बिना सोचे विचार करे सारा सामान खरीद लेगा। लेखक अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिनका नाम भगत है। भगत नाम के व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से लेखक के पड़ोसी हैं, वे चूरण बेचते थे। वे रोज चूरण बेचते जाते थे, परंतु वे उतना ही चूरण बेचते जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई के बाद वे बचा हुआ सारा चूरण बच्चों में बांट देते हैं। वो चाहते तो और भी पैसा कमा सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। जब भगत बाजार जाते हैं तो इधर उधर ना झांकते हुए सीधा पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं, जहां उनकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। वो वहां से अपना सामान लेकर सीधे घर आ जाते हैं। इसके अलावा वो ना तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं और ना ही बाजार से गैर जरूरी सामान खरीदने में विश्वास रखते हैं। लेखक बाजार की सार्थकता तभी मानते हैं जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे
बाजार में छल कपट बढ़ता है, फिर ग्राहक और विक्रेता के बीच संबंध बेकार होने लगते हैं, केवल लाभ हानि तक ही सीमित रहता है। लेखक के अनुसार बाजार तभी सही माना जाता है जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा अपनी चमक धमक से ग्राहक को आकर्षित करता है, इसीलिए व्यक्ति को अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते वे अनावश्यक चीजें खरीद लेते हैं। ऐसे लोग ना तो खुद बाजार से सही लाभ ले पाते हैं, ना ही बाजार को कोई अच्छा लाभ दे सकते हैं। वे सिर्फ बाजार में दिखावा और बनावटपन बढ़ाते हैं। इससे बाजार में छल कपट बढ़ जाता है और लोगों की सद्भावना खत्म हो जाती है। फिर ग्राहक और दुकानदार का संबंध केवल लाभ हानि तक सीमित रह जाता है। लेखक कहते हैं कि बिना सद्भाव वाला बाजार मानवता के लिए दुखद स्थिति है और ऐसा अर्थशास्त्र अनैतिक माना जाता है। तो यही था हमारा सरल चैप्टर जिसका नाम है बाजार दर्शन। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाएं ताकि और भी अच्छी वीडियो बन सके। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।